मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15वां वचन है। मेरे प्रियो, मैं इस वचन से आप लोगों से बात करूंगा और इस वचन के द्वारा फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को कृतज्ञ होकर के, क्योंकि मेरे प्रियो इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 में है, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। आमीन। मेरे अति प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, जब आप भी परमेश्वर को कृतज्ञ होकर के धन्यवाद करेंगे, तब वह आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को अपना हृदय दें, परमेश्वर को अपना विश्वास प्रकट करें परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ में होगा तब परमेश्वर आपकी वाणी में होकर के बातें करेगा और परमेश्वर से आप आशीषित होंगे। इसलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान बार बार चढ़ाया करें और आपको और आपके परिवार को मेरे प्रियो बहुतायत मात्रा से परमेश्वर आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाया करें, अपने ओठों का द्वारा स्तुति रूपी बलिदान और ओठों से धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को सदा हम चढ़ाया करें। मेरे प्रियो, हम जब भी परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि हम परमेश्वर की जितनी भी बड़ाई करें कम है। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कार्य करता है, हर एक हमारी ज़रूरत को, हर एक काम को हमारे सुनता है और करता है। इसलिए हम जितना भी धन्यवाद की बलि चढ़ाएं उतना ही कम है, जितना स्तुति रूपी बलि चढ़ाएं, बलिदान चढ़ाएं उतना ही कम है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, हम अपनी ही बताते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद, एक बार मैं घर रिश्तेदारी में गया था और रिश्तेदारी से मैं घर वापस देरी से लौटा और उन दिनों मुझे परमेश्वर का गहरा आत्मिक अनुभव नहीं था। मेरे प्रियो, जब मैं रिश्तेदारी से लौटा, देरी से लौटा और उन दिनों मुझे परमेश्वर का गहरा आत्मिक अनुभव नहीं था कि परमेश्वर कैसा है, कितना गहराई से परमेश्वर की सामर्थ्य है, मुझे कुछ नहीं मालूम था, ना कुछ उसका अनुभव था। मेरे प्रियो, मैं शुरू में आप लोग भी जब प्रभु को अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो समय समय प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मैंने भी अपने कमरे में मैं पहुंचा, परमेश्वर को धन्यवाद किया और परमेश्वर को धन्यवाद करने के बाद अपना घुटना टेक दिया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था और अपने परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से मैं प्रार्थना करके परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से पुकार रहा था, प्रेम की गहराई से मैं परमेश्वर को पुकार रहा था, तो अपने विश्वास की गहराई से मैं परमेश्वर को जब पुकार रहा था और प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद में मैंने स्तुति रूपी धन्यवाद का गीत भी गाना प्रारंभ किया। मेरे प्रियो,
मैं गानों के साथ में धन्यवाद करना प्रारंभ कर दिया। मैं प्रार्थना स्तुति भी करता था और गानों के साथ में, गीत के साथ, भजन के साथ में मैं परमेश्वर का स्तुति और गान कर रहा था और धन्यवाद कर रहा था। जब मैंने प्रारंभ किया तो सबसे पहले मेरे पिताजी प्रभु में नहीं थे, परंतु उन्होंने मुझे सिखाया करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। और उस समय मेरे सिर से पैरों तक परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा। जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया था और मैंने उसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना किया। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया, प्रेम रूपी बलिदान चढ़ाया और अपने विश्वास रूपी बलिदान को चढ़ाया और घुटना टेक करके मैं गीत गा गा करके परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तो मेरे प्रियो, उस समय मेरे सिर से लेकर के पैर के नाखून तक मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो कितना अद्भुत लगता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तब हम धन्यवाद और स्तुति रूपी आराधना करते हैं और धन्यवाद स्तुति रूपी हम प्रार्थना करते हैं तो कितना अद्भुत लगता है। मेरे प्रियो, मेरे अति प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, जब कभी भी आपको समय मिले, क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति, जब परमेश्वर की उपस्थिति हुई, हमने प्रार्थना किया। मैं अपना जीवन बताता हूँ, हमने प्रार्थना किया तो जब प्रार्थना कर रहा था घुटना टेक करके, गीत गा गा कर, भजन गा गा करके और विश्वास के साथ में, प्रेम की गहराई में जा कर के, तब परमेश्वर की सामर्थ्य जब उतरा तो हमारे सर से पैर के नाखून तक सामर्थ्य उतरा। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो कितना अद्भुत लगता है। उस समय रोम रोम खड़े हो जाते हैं, रोम रोम में ठंड लगने लगती है। मेरे अति प्रियो, मेरे दोस्तों, जब कभी भी आपको समय मिले तो परमेश्वर को आप खोजें, कमरा बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएं, प्रेम रूपी बलि चढ़ाएं, विश्वास रूपी बलि चढ़ाएं। और उस समय आपको मिलता है तो परमेश्वर को उस समय आप खोजें। यह आपको ऐसे आनंदित और मगन करेगा। मेरे प्रियो, जब उस समय आप खोजेंगे परमेश्वर को तो वह आपको ऐसे आनंदित और मगन करेगा जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है, जो कि वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, हम पहला पत्रस 1:8 हम देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे आनंदित और मगन करेगा वह कि जो वर्णन से बाहर है और वो महिमा से भरा हुआ है। हम उसकी बखान नहीं कर सकते हैं। कितना हमको मगन करेगा, कितना आनंदित करेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे प्रियो भाई बहनों, मेरे मित्रों, अगर आप नए नए में परमेश्वर प्रभु यीशु को अंगीकार किया है या पुराने हैं, मेरे पुराने लोग, मैं नए लोगों से सबसे पहले बात करूंगा कि अगर नए लोग आप लोग जुड़े हैं, जैसे हमने परमेश्वर को शुरू में स्तुति रूपी बलि चढ़ाया, कोई अनुभव हमको नहीं था, हमें कोई अनुभव नहीं था, फिर भी हमने, जैसे हमारे पिता कोई मसीही नहीं थे परंतु वो बताया करते थे और उसी के अनुसार जो है हम प्रार्थना किया, धन्यवाद चढ़ाया, स्तुति रूपी बलि चढ़ाया, प्रेम रूपी बलिदान चढ़ाया। और उस समय सामर्थ्य जब उतरा, हमारे सर से पैर के नाखून तक उतरा। और उस समय जब हम स्तुति करते थे, आराधना कर रहे थे, उस समय तो कितना अद्भुत अच्छा लग रहा था, बड़ा अनोखा, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे रोम रोम से रोंगटे खड़े हो गए थे। और मेरे अति प्रियो, अगर आप सबको, जो नए लोग हैं, अगर आपको समय मिलता है तो सुबह शाम आप लोग भी स्तुति का, परमेश्वर की स्तुति गाते हुए आप लोग भी प्रार्थना करें।
स्तुति रूपी बलि चढ़ाते हुए, धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाते हुए, विश्वास रूपी बलि चढ़ाते हुए, प्रेम रूपी बलि चढ़ाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ऐसे आनंदित करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में आनंद है। परमेश्वर ऐसे आनंदित करेगा, जिसका ऐसे मगन करेगा जिसका वर्णन से बाहर है। परमेश्वर आपको महिमा से भर देगा। आमीन। अगर पुराने जो लोग हैं, जो लोग नहीं प्रार्थना करते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग भी समय से प्रार्थना करना चालू करें, महिमा करना, स्तुति गान करना चालू करें, आराधना करना, प्रेम रूपी बलिदान चढ़ाना आप तो आरंभ करें। आपको परमेश्वर मगन और आनंदित करेगा, जिसकी आप सोच नहीं सकते हैं। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता, आपने हमारी बंद आँखें को खोला। हमारा परिवार मसीह आपको नहीं जानता था, परंतु आप पर विश्वास नहीं करता था, परंतु उन लोगों ने हमें सिखाया, बताया, तो हम उसी के अनुसार, जैसे हमें गहरा आत्मिक अनुभव नहीं था और वह आत्मिक अनुभव करना परमेश्वर हमको सिखाया, वैसे हमारे जो भाई बहन हैं, जो आत्मिक अनुभव को नहीं जानते हैं, उनके मन की आंखें खोल, उनके हृदय की आंखें खोल परमेश्वर पिता, उनको अनुभव करा दे। परमेश्वर पिता, वो भी बंद कमरे में घुटने टेकें और परमेश्वर आपको अपने हृदय रूपी बलि चढ़ाएं, गहराइयों के साथ में, गानों के साथ में धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएं। परमेश्वर पिता, जो अगर उनको उनके सर से पैर के नाखून तक उन पर ही सामर्थ उतरे और परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में वो धन्यवाद रूपी, स्तुति रूपी बलि चढ़ाएं और परमेश्वर पिता, जैसे हमें अच्छा लगा वैसे भी उनको अच्छा लगे। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए मन बदल दीजिए जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर पिता, अगर उनको समय दो, वो प्रार्थना करने के लिए उनको समय निकालें और परमेश्वर पिता आपको खोजें। परमेश्वर पिता, आपके आनंद को लोग ढूंढें और मगन कर परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, वर्णन से बाहर नहीं है और वो महिमा से भरा हुआ है, उन लोगों को मग्न और आनंदित कर दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज दुखी हैं, जिनके आँख में आंसू है, यीशु तेरे नाम से उसके आँख के आंसू पोंछे जाएं। जो लोग विलाप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है परमेश्वर पिता, उनके आँख के आंसू आज आप पोंछ दीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं या कर्ज से पीड़ित हैं, वो विलाप करते हैं, रोते हैं परमेश्वर पिता, उनके कर्ज के बोझ को, उनके बीमारी के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति रूपी में बलि चढ़ाता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान के बंधन में फंस चुके हैं, शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो यीशु तेरे नाम से वो घुटना टेकें अपने घर में और प्रार्थना करें, पुकारें और उन यीशु के नाम से शैतानी जाल उनका फट जाए, शैतानी जाल फट जाए और हमारे भाई बाहर निकल आए। जो लोग बीमारी के जाल में फंसे हैं, बीमारी के जाल से यीशु के नाम से वो बाहर निकलें परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, या तो परमेश्वर पिता एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, या बीएड बीटीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ, उनकी हर एक मनोकामना पूरा कर उनको सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग बीटीसी बीएड कर चुके हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, सरकारी नौकरी देकर उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। जो लोग बेरोजगार हैं या अनपढ़ के बराबर हैं परमेश्वर पिता, उनके पास कोई पैसे नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, तो परमेश्वर पिता उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको रोजगार दे करके उन्हें आशीषित करें। जो हमारे चैनल में जुड़े हैं उन्हें रोजगार दे करके आशीषित करें, उनके जीवन में खुशियाँ से, उनके जीवन खुशियों से भर दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस ठंडी के मौसम है परमेश्वर पिता, ठंडी के मौसम में जो भाई बहन के पास में वस्त्र नहीं है, ठंडी इतनी पड़ रही है कड़ाके की, तो हे प्रभु
अपने लहू की चादर उनको ओढ़ा दीजिए। और उनके पास, जिनके पास में सोने के लिए, ओढ़ने के लिए परमेश्वर पिता न कम्बल है न रजाई है, परमेश्वर पिता अपनी कमरी उड़ा दीजिए। परमेश्वर पिता उनकी आप मदद करें। परमेश्वर पिता जैसे सेंटा क्लॉज मददगार बन के आया था, वैसे आप सेंटा क्लॉज बन जाइए और उनकी मदद करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, आज ओमिक्रॉन की बीमारी, कोरोना की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। परमेश्वर पिता मैं विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस चैनल को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और इस वचन को सुनते हैं, उनके घर की परछाई से कोरोना और ओमिक्रॉन की बीमारी न जाने पाए। जिनको खांसी, सर्दी, जुकाम आता है, उनकी सारी बीमारी को यीशु तेरे नाम से चली जाए। और जो लोग वीडियो देखते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो, वो लोग बचाए जाएं, वो लोग चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा